जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है और उनकी व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं गंगा सप्तमी की कहानी। और गंगा नदी में केवल स्नान करने मात्र से ही लोगों के सारे पाप कट जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। गंगा नदी में स्नान करने से शुभ दिनों में गंगा सप्तमी का दिन शामिल है। कहा जाता है अगर इस दिन शुभ दिन पर गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप हमेशा के लिए मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ करने से भक्तों को मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कथा के अनुसार सनातन शास्त्रों में गंगा माता की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु नामक वंश के राजा सागर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी पर भ्रमण की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे तभी अश्वमेध घोड़ा खो गया। यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेध घोड़ा लाने की सलाह दी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला आश्रम के पास जा पहुंचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह खबर हुई तब उसी समय राजा सगर ने अंशुमन को यह कार्य सौंपा और अंशुमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हुआ। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिला ऋषि ने कहा माँ गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती है। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद अंशुमन को सत्ता सौंपकर राजा सगर तपस्या हेतु वन में चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु माँ गंगा की कठिन तपस्या की। इनमें किसी को सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या करी। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा माँ गंगा की फिर से तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा जी के वेग से जहनु मुनि की यज्ञशाला बह गई। तब जहनु मुनि ने गंगा नदी को अपने में समाहित कर लिया। इस समय भी भगीरथ को जहनु मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जैन मुनि ने अपने कानों से गंगा जी को बाहर निकाला। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है, सभी पापों का क्षय होता है। और मान्यता है इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रस्त जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। और विधि विधान से किया गया गंगा जी का पूजन अमोघ फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार गंगा जी विष्णु जी के अंगूठे से निकली हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। तो दोस्तों, ये थी गंगा सप्तमी गंगा माता की कहानी। गंगा माता की तो और भी अनेक कहानियां हैं, उन्हीं में से आप सभी को एक कहानी सुनाए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।